आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपने पिछले जन्म में कौन से कार्य पेंडिंग रहे थे, इसलिए आपको ये जन्म मिला है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो मैं बता देता हूँ सिंपल से। गुरु, देवगुरु बृहस्पति आपके बताते हैं। देवगुरु बृहस्पति की नाइन्थ आस्पेक्ट, नवी दृष्टि जिस भी घर में पड़ेगी, वो आपका बताएगा कि आपका इस जन्म में उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है जो आपने पिछले जन्म में पेंडिंग रह गया था, जिसके लिए आपने मेहनत तो की थी बट वो चीज आपको मिल नहीं पाई थी, इसलिए इस जन्म में आपका वो पेंडिंग रह गया है। आप सबने सुना होगा कि पिछले जन्म के कार्य कंप्लीट करने के लिए हमें ये जन्म मिलता है, तो क्या चीज पेंडिंग रह गई थी पूर्व जन्म में जिसके लिए ये आपको जन्म मिला है, आपका उद्देश्य क्या है, आपको इस वीडियो में पता लगेगा। ऐसे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अभी तक नहीं बनी है जो आपको ये चीज बता सके, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक वॉच आउट करिएगा। जुपिटर आपका कहाँ बैठा है उससे 9 घर आगे आपको काउंट करना है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जुपिटर आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है। अब यहाँ से 9 घर कैसे करोगे? 5th हाउस से फर्स्ट काउंट करना है, ठीक है। 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, मतलब आपका फर्स्ट हाउस, आपका 9 आस्पेक्ट जुपिटर की जा रही है उधर, ठीक है। आपका जिस घर में गुरु बैठा हुआ है उस घर को भी काउंट करना है और 9 तक जहां रुक जाओ वहां पे जुपिटर की 9th एस्पेक्ट है। और इस वीडियो में हम उसको समझने वाले हैं, पूर्व जन्म में आपने किसके लिए मेहनत की थी और इस जन्म में आपका लक्ष्य क्या है, ठीक है। पूरी वीडियो लास्ट तक वॉच आउट करना। शुरू करते हैं। जुपिटर आपका 4th हाउस में बैठा है, तब जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में जाइए, ठीक है। आपका जो जन्म आपको मिला है ना, ये जो जन्म है ये आपके पेंडिंग डिजायर्स, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी भक्ति के रिगार्डिंग रह गए थे, इसलिए आपको ये जन्म मिला है। और इस जन्म में आप सबसे ज्यादा देखो मेटेरियलिस्ट की तरफ भाग रहे हो, अपने जो आपकी इंद्रियां हैं उसको फुलफिल करने के लिए भाग रहे हो। बट नहीं, आपका ये जो जन्म है आपका आध्यात्मिक विकास के लिए मिला है। आपने पिछले जन्म में साधना की थी, तपस्या की थी, बट उसका फल आपको नहीं मिल पाया, मतलब कुछ चीजें पेंडिंग रह गई हैं। इसलिए आपको ये जन्म मिला है कि आप अपने आप को जान सको। स्पिरिचुअलिटी की मदद से आप अपने पिछले पेंडिंग कार्य भक्ति के रिगार्डिंग वो कंप्लीट कर सको। इसलिए आपको इस जन्म में स्पिरिचुअल रहना चाहिए। अगर आप रहते हो तो आपका ये जन्म सक्सेसफुल हो जाएगा एंड आपको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड साथ ही साथ आपको खुद पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। आप खुद में शांति से बैठते हो ना, ध्यान लगाते हो एकदम, तब आपको सब कुछ पता लगने लग जाता है। और आपसे बढ़िया स्पिरिचुअलिटी भक्ति कोई नहीं कर सकता, बिकॉज जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे है, मतलब यू आर लकी। आप खुद के लिए खुद लकी हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हो तो आपको भक्ति जल्दी प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति जल्दी प्राप्त होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस से पड़ रही है, मतलब जुपिटर आपका 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो क्या रिप्रेजेंट आ रहा है? पिछले जन्म में आपने बहुत सारा धन दान किया है, ठीक है। मतलब आपने दान तो बहुत सारा किया है बट आपको मिला नहीं है रिटर्न में कुछ भी। इस जन्म में आपको पैसे के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जुपिटर 6th हाउस जिनका भी होता है उनको हमेशा पैसे का दिक्कत नहीं होता, पैसा उनके पास कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। याद रखना, जुपिटर की ही आस्पेक्ट 9th आपके सेकंड हाउस से पढ़नी चाहिए। अगर 6 में आपका जुपिटर बैठा हुआ है और कोई प्लैनेट जैसे राहु की पड़ गई, केतु की पड़ गई, तो समझ लो चैलेंजेस क्रिएट करेगा। कहीं ना कहीं आपने जो पैसा दिया ना उसमें कहीं ना कहीं आपने झोल माल भी किया हुआ है, इस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। बट हाँ, ऐसा आपको मिलेगा, पारिवारिक संपत्ति मिल सकती है, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिल सकती है। उस रूम में आपको धन जरूर मिलेगा इस जन्म में। मतलब आपने धन के लिए मेहनत की थी पिछले जन्म में, इस जन्म में आपको धन के लिए ही काम करना है और धन इजीली आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जुपिटर आपका अगर 7th हाउस में बैठा है, जुपिटर की 9th आस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे जाएगी। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती है भाई? पिछले जन्म में आपने बहुत सारा संघर्ष किया है एंड आपको संघर्ष का फल इस जन्म में मिल जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि मान के चलो कि आपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा एग्जाम की तैयारी करी है गवर्नमेंट जॉब की, बट आपको नहीं मिला, आपने छोड़ छाड़ के कंप्लीट डाटा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। बट इस जन्म में आप देख रहे हो, अरे पहला एग्जाम दिया क्वालिफाई हो गया, यूपीएससी पहली बार में क्वालिफाई हो गया, नीट पहली बार में क्वालिफाई हो गया। ये आपके पिछले जन्म की मेहनत है। आप जो लोग को देखते हो ना कि यार ये इंसान ने तो कुछ भी नहीं करा, भाग्य के भरोसे मिल गया। डॉली चाय वाले को देखो, कितना किस्मत के भरोसे सब कुछ मिल गया उसे, पैसा ऐसे आ गया, मतलब उस बंदे ने पिछले जन्म में मेहनत की है। भाग्य याद रखना खुद बनाया जाता है। भाग्य भगवान डेस्टिनी जो आप कहते हो ना, वो आपके पिछले जन्म की मेहनत होती है, वो आपके इस जन्म में डेस्टिनी बन के आती है।
मतलब आपने भाग्य स्टोर किया है, इस जन्म में आपको उसका सपोर्ट की मदद से आप वायरल हो गए हो, आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे हो और अपने दम पर आपने चीजें क्रिएट कर दी हैं। देखते हैं आप लोग जितने अपने दम पे चीजें क्रिएट करते हैं वो यही लोग होते हैं, ठीक है। जुपिटर आपका 7th हाउस में बैठा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जितना हो सके पार्टनरशिप में काम किया करो, एंड अपने दम पर आप हर चीज पालोगे और भाग्य आपका उसमें सपोर्ट जरूर करेगा। एंड जल्दी समझ आ गया किस चीज के लिए बने हो तो बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिल सकती है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जुपिटर आपका 9th आस्पेक्ट 4th हाउस पर डालेगा, मतलब जुपिटर आपका 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो क्या रिप्रेजेंट कर पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में जो आपने मेहनत की है वो सुख सुविधा, कंफर्ट, लग्जरी को पाने के लिए बहुत ज्यादा की थी, बट नहीं मिल पाया आपको। कहीं ना कहीं आपको फैमिली की वजह से, वातावरण की वजह से आप बहुत ज्यादा बेचैन रहे। आपने वो सारी चीजें त्याग दी, भाई तुम ही रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा भाई है उसको गाड़ी दे दो, मेरी मैं नहीं रखता, कोई दिक्कत नहीं है, तो खुश रहे। बट इस जन्म में आपको सारी सुख सुविधा मिलेगी, आप अपनी सुख सुविधा के लिए ही काम करोगे और उससे वो आपको मिल जाएगी अच्छी तरीके से। इस जन्म में आप देखना आप बहुत अच्छा पैसा भी कमाओगे एंड एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो, और बहुत ज्यादा जितना हो सके फैमिली पे उतना ध्यान देने की कोशिश नहीं होगी, अपने सुख सुविधा पे फोकस करने की जरूरत रहेगी और वो आपको जल्दी मिल भी जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट अगर आपके 5th हाउस से पड़ रही है, मतलब जुपिटर आपका 9th हाउस में बैठा है, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? संतान से पिछले जन्म का कोई नाता जुड़ा है आपका। देखते हैं संतान जब आपकी है या नहीं है। तो संतान जब होगी ना आपका, तो पहले तो भाग्य आपको पता लग जाएगा कि संतान आपके लिए कैसे है, ठीक है। बट भाग्यशाली है भाग्यशाली नहीं है ये आपका मैटर नहीं है, आपको संतान को उसके अंदर छुपे टैलेंट को निकलवाना है इस जन्म में। ये आपका पेंडिंग कर्मा है इस जन्म में, अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप समझ लो मुक्त हो जाओगे। मतलब क्षमता है आपके बच्चे के अंदर, उसको निकलवाना है, बस उसको जागृत करना है, यही आपका मोटिव है। और संतान आपका पिछले जन्म से ही आपके पास, पिछले जन्म में भी सेम पर्सन था जो आपके बेबी के फॉर्म फॉर्म में पैदा हुआ है, इस जन्म में भी वही है। मतलब आपको उसके टैलेंट को निकलवाना है, आपको उसे राइज करवाना है, आपको उसे मोटिवेट करना है। ये आप कर लेते हो तो आपका ये जन्म का जो मोटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। एंड आपने कहीं ना कहीं चीजें रिलेट भी करी होगी, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दीजिए। अच्छी लग रही है वीडियो, सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जुपिटर की 9th आस्पेक्ट आपके 6th हाउस से पड़ती है, मतलब जुपिटर आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? आप ही हो वो जो लोगों की शराब, तम्बाकू खाने वाले, मतलब बुरी चीजों को छुड़वाते हो, आप ही हो वो। और जुपिटर 10th हाउस वैसे ही बहुत ज्यादा समाज की आप सेवा करते हो, आप ही इस दुनिया को चेंज करने वाले हो। जैसे देखे ना कुछ लोग इतनी दवाइयां महंगी क्यों खरीद रहे हो, घर में बना सकते हो, जड़ी बूटियों से बना सकते हो। समाज को सुधारने का जो काम करते हैं वो आपको करना है, आपका इस जन्म में वो पेंडिंग रहेगा। जितने भी जुपिटर आपका 10th में बैठा हुआ है, समझ लो आपको समाज के लिए कुछ काम करके जाना है, और अब आपको जिस दिन रियलाइज हुआ उस दिन आपका लाइफ का मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। आपने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में तपस्या ही की है कि मैं समाज को सुधारूं। इतने लोग सुधारते हैं कि ये साफ करवाओ, रोड बनवाओ, हमारी माता, हमारी माँ जमुना जी देखो कितनी गंदी हो रही हैं, इनको साफ करवाओ। ये जो समाज सुधारक वाले काम होते हैं ना, ये आपके लिए बने, इसको आपको कंप्लीट करना है और आप समझ लो अपने पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्मा कंप्लीट कर लोगे, क्लियर कर दोगे, फिर से जन्म लेने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं जुपिटर की आपकी 9th आस्पेक्ट 7th हाउस से पड़ रही है, तो जुपिटर आपका 11th हाउस में बैठा हुआ है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी पिछले जन्म में रिश्तों में जो कमी रह गई थी, आपने किसी को ज्यादा टाइम नहीं दिया, आपने किसी से ज्यादा दूरियां बना ली, एंड आपने ज्यादा अपने फैमिली पे ध्यान नहीं दिया। रिलेशंस में जो कमी थी आपका पिछले जन्म में, बहुत ज्यादा आप सैड थे चीजों को लेके, इस जन्म में वो आपको गलती नहीं करनी है, रिश्ते बना के चलने हैं, और आपका जो सैडनेस है ना उसको रिश्ते पे भारी नहीं होने देना है। अपनी लाइफ में चैलेंजेस है, घर वालों को क्यों दुख दे रहे हो, घर वालों को क्यों टेंशन दे रहे हो? अपने ऊपर काम है तो अपने आप से डील करना है, घर वालों को टेंशन नहीं देना है कि यार इसकी वजह से मेरा काम नहीं हो रहा है, ये तो ऐसी लड़की है, ये देखो मम्मी आप मुझे जाने नहीं देती हो कहीं भी बाहर। आप अपने दम पे चीजें क्रिएट करो, रिलेशंस मत बिगाड़ो। रिलेशंस बिगाड़ोगे मैरिज लाइफ हैम्पर हो जाएगी गारंटी के साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं इस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा, जितना हो सके आपकी शादी के बाद ही आपका भाग्य राइज होगा, अगर इस चीज को आप समझ ले तो कि वाइफ लकी है, आपका स्पाउस
लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है। बिजनेस करो, पार्टनरशिप में कोई भी काम करो, बस किसी को चीट मत करो, रिलेशंस अच्छे रखो। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। अब हम चलते हैं जुपिटर का नाइन्थ आस्पेक्ट 8th हाउस से पढ़ रहा है, मतलब जुपिटर आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? का जन्म सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ है, आध्यात्मिक चीजें लोगों को सिखाने के लिए हुआ है, एंड कोई ना कोई गुप्त विद्या आपके पास जरूर है। लाइक ज्योतिष हो सकता है, कोई भी पुरानी चीजों का रहस्य हो सकता है ना। बहुत सारे लोगों को पता होता है ब्लैक मैजिक क्या होता है, साधनाएं क्या होती हैं, इनमें ही जल्दी जुड़ जाते हैं। आपने देखा है, आपने नोटिस की ये चीज? आपका अगर जुपिटर 12th में है तो आप इन चीजों से बहुत जल्दी जुड़ते हो। जो छुपी हुई चीजें होती हैं उनसे जुड़ा आपका पेंडिंग कर्मा रह गया है, आपको उस चीजों को जागृत करना है। और साथ ही साथ अपने प्रोफेशन में या तो इस प्रोफेशन को पकड़ लो, या साथ साथ उस चीजों को करके लोगों का भला करना है स्पिरिचुअली। आपको खुद भी स्पिरिचुअल बनना है, और आपको पैसा धन सब कुछ मिलता है, बट हाँ, जब आप कहते हो ना कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लोगों का भला करना है, पैसे के पीछे नहीं भागते हो, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हो, सीक्रेट रिसर्च वाली चीजों को बढ़ाते हो, एस्ट्रोलॉजी सीख के अपने लोगों का भला करते हो, तब आपको हर चीज मिल जाती है। आपको मांगते हुए कुछ भी नहीं मिलता, जब आप मांगना छोड़ देते हो ना, तब आपको यूनिवर्स देना शुरू कर देता है। ये आपने नोटिस किया? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अब जुपिटर की नाइन्थ आस्पेक्ट 9th हाउस से पढ़ रही है, मतलब जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका जो जन्म हुआ है ना, वो धर्म को प्रचार करने के लिए हुआ है, फादर की मदद करने के लिए हुआ है। आपके घर में मोस्टली लोग या तो पूजा पाठ करते होंगे, या आप खुद पूजा पाठी होंगे। ठीक है, आपको धर्म को प्रचार करना है। आप कैसे कर सकते हो? अब आप कहोगे सर मैं कैसे प्रचार करूं, मैं तो जॉब वाला बंदा हूँ, ऑफिस 10 to 7 मेरा टाइम रहता है। ठीक है, आप अपने काम को धर्म के पथ पे रह के चलो, किसी से चीटिंग मत करो। अपने अपना जो स्टाइल है, आप जितना अच्छे से काम करते हो वो लोगों को सिखाओ। इसी तरीके से आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो। ठीक है, और साथ ही साथ जितना हो सके स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाओ, मंदिर बनवाओ। ये भी आप कर सकते हो, आपका इस जन्म का मोटिव कंप्लीट हो जाएगा, एंड आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, नेक्स्ट जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब चलते हैं, जुपिटर की नाइन्थ एस्पेक्ट आपके 10th हाउस से पड़ रही है, मतलब जुपिटर आपका सेकंड हाउस में बैठा है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? सब कुछ मिलेगा इस जन्म में, बिकॉज आपने पूर्व जन्म में साधना ही इसलिए की है कि मेरे को अपने मान, प्रतिष्ठा, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस चाहिए। उसके लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है पिछले जन्म में। इस जन्म में आपको ये सक्सेस, पैसा, नाम, फेम सब कुछ मिलेगा, और मिल भी रहा होगा। कहीं ना कहीं जुपिटर की ब्लेसिंग्स है। बस इसको बनाए रखिएगा जितना हो सके। आप अपने काम को अच्छा बनाओ, काम करना ही आपका धर्म है सबसे बड़ा। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस से पढ़ रही है, काम में कभी भी बेईमानी आपको नहीं करनी है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जुपिटर की 9th एस्पेक्ट अगर आपके 11th हाउस से पढ़ रही है, और जुपिटर आपका 3rd हाउस से बैठा है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? बहुत सी इच्छाएं आपकी पेंडिंग रह गई थी, आपने पिछले जन्म में उसके लिए बहुत कोशिश की, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, बट इस पिछले जन्म में आपको नहीं मिली। इस जन्म में आपको गारंटी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जुपिटर आपका 9th हाउस से बैठा, 3rd हाउस में बैठा हुआ है, और साथ ही साथ इतनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, आप अपनी सारी इच्छाएं कंप्लीट कर ही लोगे जो आपकी पेंडिंग रह गई थी पिछले जन्म में। बट हाँ, फोकस इच्छाएं पूरा करने के ऊपर होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ज्यादा बेस्ट रहेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जुपिटर की जो 9th एस्पेक्ट 12th हाउस से पढ़ रही है, मतलब जुपिटर आपका 4th हाउस से बैठा है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल सा मतलब है, जितना हो स्पिरिचुअल हो जाओ। आपको मोक्ष का घर है, देखो 4th हाउस और 12th हाउस, आपको चीजें मिलेंगी, बट आप विदाउट किसी चीज को नहीं चाहोगे ना, तब मिलेगा। मेटेरियलिस्टिक रहोगे, बट एक बार के बाद मन ऊब जाएगा कि यार कितना मेटेरियलिस्टिक, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है। आप ही हो वो लोग जो सोचते हैं कि यार मौत के बाद होता क्या है, सीक्रेट चीजों में जाते हो, डीप स्पिरिचुअलिटी में फोकस करते हो, साधना करते हो, पूजा पाठ करते हो। आपका मतलब मकसद यही है इस जन्म में, जितना हो स्पिरिचुअल रहो, भगवान से जुड़े रहो, स्पिरिचुअल प्लेसेस का एक्सप्लोर करो, अपने आप को जानो, समझो, आप बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हो। ठीक है, ये आपका मोटिव बताता है जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपका किस घर पे जा रही है। ये पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी, एंड आप बताइए मुझे आपका जुपिटर किस घर में बैठा है, एंड आपको क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए कि आपने अपने पूर्व जन्म में कौन सी इच्छा पेंडिंग थी जिसके लिए आप जन्मे हो। एंड साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, इसी टाइप के कंटेंट आपको इस पर मिलते रहेंगे। अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, और किस टाइप के कंटेंट आपको चाहिए वो भी बता सकते हो आप। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।